कुर्बानी के अहकाम और मसाइल का तज़किरा किया जाएगा कि जो साहिब निसाब है, कुर्बानी करना चाहता है, उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदना चाहता है, उसके लिए क्या शराइत हैं। नंबर 2, ख़ुद उसके लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो कुर्बानी कर रहा है। और नंबर 3, किन बुनियादी मसाइल का जानना उसके लिए नहायत ज़रूरी है। इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और आखिर में आजकल जो इल्हाद आम हो रहा है, जो सेकुलर तबका है, जिसका नज़रिया ये है कि कुर्बानी क्या ये ज़रूरी चीज़ है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहली बात कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कि बेशक कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी और मेरा ज़िंदा और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो जहां वालों का रब है। तो सीज़न मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये जो कुर्बानी जैसी अजीम नेमत अता फ़रमाई है, इसके पीछे वो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है जो अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी। वो दर हकीकत मकसद बेटा कुर्बान करना नहीं था, इन सारी चीज़ों का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश करना मकसूद था कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश करना चाहते थे। और फिर कुरान पाक ने इसका इशारा इस तरह फरमाया, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें की, फ़अतम्महुन, वो अपनी तमाम आजमाइशों में पूरे उतर गए। उसमें से ये सबसे बड़ी आजमाइश थी कि जब उन्होंने अपने बेटे को लिटा लिया था ज़िबा करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जो मकसद था आजमाइश वो पूरी हो चुकी, तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह एक मेंढा, एक दुम्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़िबा करवा दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि ये सुन्नत मेरे खलील की है, और ये ऐसी सुन्नत है कि क़यामत तक लाखों लोग, लाखों जानवर अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िबा करते रहेंगे। ना जानवर ख़त्म होंगे, ना लोगों के अंदर से अगर कोई इल्हाद, कोई मुल्हिद या सेकुलर तबका लोगों के दिलों के अंदर से क़ुरबानी की मोहब्बत को निकालना चाहता है, तो वो ये भूल जाए कि मुसलमान इस अजीम क़ुरबानी को भूल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये यादाश्त है और ये सुन्नत खलीलुल्लाह की है जो अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत तक इसको जारी रखना है। और दिन ब दिन आप देख रहे होंगे लोगों के अंदर इसका शौक़ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिसको कर्ज़ा उठाकर कुर्बानी करनी पड़े, ऐसे जज्बात और ऐसे शौक़ वाले लोग भी मिलते हैं जो कर्ज़ा लेकर कुर्बानी करते हैं। वो कहते हैं जब कर्ज़ा लेकर हम शादी कर सकते हैं, जब कर्ज़ा लेकर हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, तो साल में एक मरतबा कर्ज़ा लेकर अपने मालिक के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये थी बुनियादी चीज़ और इसकी फ़जीलत कुरान पाक में मौजूद है। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर, और क़ुरबानी कीजिए। वाज़े तौर पे अल्लाह ताला के ये क़ुरबानी का इस आयत में हुक्म मौजूद है। अगर कोई ये कहे कि कुरान पाक में दिखाओ किधर क़ुरबानी है, तो ये आयत है वाज़े तौर पे इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। ये आयत भी मौजूद है। फिर दूसरी जो आयत पढ़ी है उसमें भी वाज़े तौर पे कि इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुक किसको कहते हैं? क़ुरबानी को, कि मेरी नमाज और मेरा खून बहाना, मेरी क़ुरबानी अल्लाह के लिए है। फिर एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को गोश्त और खून नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे दिलों के अंदर जो तक़वा है वो अल्लाह को पहुँचता है।
इसमें भी अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया। लिहाजा अब बात करते हैं कि क़ुरबानी की हिकमत क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के जितने भी अवामिर हैं, जितने भी अल्लाह ने चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, उसमें कोई ना कोई हिकमत मौजूद होती है। नमाज है, इसमें भी हिकमत मौजूद है। ज़कात है, इसमें भी हिकमत मौजूद है। हज है, उसमें भी हिकमत मौजूद है। क़ुरबानी में हिकमत बहुत सारी हैं, जिसमें 3-4 अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली क़ुरबानी की हिकमत ये है कि अल्लाह इस अज़ीम फ़रीज़े के ज़रिए से अपने बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं, जिसको मुख्तसर लफ्ज़ों में कहेंगे कि क़ुरबानी वाले को अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएंगे, उसको क़ुर्ब इलाही नसीब होगी। और जिसको अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो जाए, उसको दुनिया में और क्या चीज़ चाहिए। लिहाजा बुनियादी एक जो हिकमत है, वो हिकमत क्या है कि क़ुरबानी करने से बंदे को अपने मालिक के साथ राब्ता मजबूत हो जाता है। जब वो छुरी चलाता है तो अल्लाह कहते हैं गोया कि तूने अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला दी है, और अल्लाह इस बंदे के गुनाहों को माफ़ करके इसको अपने करीब कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ अल्लाह क्या चाहते हैं कि आल औलाद पर कुशादगी मकसूद हो। अज़ीज़ मोहतरम, पहले ज़माने में क्या होता था, कोई कुर्बानी करता तो वो कुर्बानी का गोश्त पहाड़ों के ऊपर डाल आता। अगर आग उसको खा लेती तो ये समझा जाता कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, और अगर उसका गोश्त उधर ही पड़ा, गला सड़ा रहता, तो ये तसव्वुर किया जाता कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला इस कुर्बानी के ज़रिए से ख़ुद इसकी आल औलाद पर कुशादगी करवाना चाहते हैं कि इस उम्मत का ये एज़ाज़ है कि अल्लाह इससे सुन्नत इब्राहीमी भी ज़िंदा करवा रहे हैं। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि गोश्त ख़ुद भी खाओ। वद्दखिरू के अल्फाज हैं, फ़कुलू वद्दखिरू, कि गोश्त को खाओ भी, रखो भी, तकसीम भी करो। तो ये सारी चीज़ें कुरान पाक का हुक्म है। आगे इसकी तकसीम की बात आएगी। तो ये उम्मत का एज़ाज़ है कि अल्लाह ने कहा कुर्बानी करो। ये अल्लाह के हुक्म को भी पूरा कर रहा है, और फिर उसके बदले में अल्लाह इसको इनाम ये दे रहे हैं कि अब जो तुमने कुर्बानी कर ली है वो ख़ुद खा लो। तो इससे बढ़कर क्या अल्लाह का इनाम हो सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है जो हिकमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तीसरी हिकमत ये है कि गरीबों और मिस्कीनों के साथ हमदर्दी है कि ख़ुद भी गोश्त खाएगा और अपने साथ गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करेगा। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि तुम सवाल करने वालों को भी गोश्त दे दो, जो सवाल नहीं कर रहा उसको भी गोश्त दे दो। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, प्यासे भूखे को भी तुम गोश्त खिला दो। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिससे अल्लाह ताला गरीबों की हमदर्दी और एहसास इसके ज़रिए से करवाना चाहते हैं कि पूरा साल गरीब के घर में गोश्त न पका, लेकिन अल्लाह ने ये अज़ीम कुर्बानी के ज़रिए से ना चाहते हुए भी इससे गरीबों की हमदर्दी करवा ली। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुर्बानी में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसकी बहुत बड़ी हिकमत है। और फिर इसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा कर देते तो क्या मैं और आप इस्तिताअत रखते हैं कि हम अपने सामने अपनी औलाद को ज़िबा कर दें? नहीं। तो अल्लाह ने लाखों जानवरों को मुझ जैसे गुनाहगार के लिए अल्लाह कुर्बान करवाया। मैं छुरी चला रहा हूँ, वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, मैं भी मखलूक हूँ, लेकिन अल्लाह ने उस मखलूक को ताबे कर दिया और हुक्म ये दे दिया कि तुम अशरफ हो, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम्हारे लिए मैंने ये जो मखलूक है ये तुम्हारी खातिर कुर्बान है। इस पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा हो कि अल्लाह ताला हम तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन आप हमारे से ये काम ले रहे हैं। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि कुर्बानी अब जो कर रहा है उसके लिए किन चीज़ों का, पहले मैंने बात की कुर्बानी की हिकमत, हर बात ज़हन में रखें। और दूसरी बात, अब कुर्बानी करने वालों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए बुनियादी चीज़ें, सबसे पहली बात यह है कि वो सहीहुल अक़ीदा होना चाहिए, बिदआत, रसूमात, इन सारी चीज़ों से पाक हो। अगर जानवर ख़रीद भी लिया तो उसको दिखलावा मकसूद ना हो, लोगों को बताना मकसूद ना हो कि जी टीवी वाले आ जाएं कि फ़लाने ने सबसे महंगा जानवर ख़रीद लिया। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह को तो गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। अब अगर मैंने, इसलिए कहते हैं सबसे पहली चीज़ जो कुर्बानी कर रहे हैं उसके दिल के अंदर इखलास पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला मैंने जानवर ख़रीद लिया है
अब आप अपनी रज़ा की खातिर इसको कबूल कर लें। तो दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो कुर्बानी कर रहा है, जब वो दिलहज्जा का चाँद देख ले, पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, तो वो कोशिश करे। ये वाजिब चीज़ नहीं है कि जिसने कुर्बानी करना है वो नाखून और बाल 10 दिलहज्जा तक ना काटे। अगर काट लिए हैं तो गुनाहगार नहीं होगा, ये मुस्तहब अमल है। तो अल्लाह तो इसकी निस्बत हाजियों के साथ करना चाहते हैं। अगर कोई एहतमाम के साथ कर रहा है तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला हाजियों के साथ कर देंगे। इससे और इसको क्या चाहिए? काफ़ी बातें करनी हैं। अब अगली बात क्या है कि हर बंदा कुर्बानी का जानवर ख़रीदना चाहता है और आजकल दौर भी चल रहा है, जा रहे हैं। तो कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, जो कुर्बानी का जानवर है वो बहीमतुल अनआम से होना चाहिए। कुरान पाक की आयत है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। बहीमतुल अनआम उसको कहते हैं जो चारा खाए या चारा चुगे। ये वो बहीमतुल अनआम की तारीफ़ है। इसमें उलमा ने लिखा, इसमें बकरी, बकरा, गाय, ऊँट और दुम्बा, भेड़, ये सारे जानवर इसमें आएंगे। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए कि जो बकरा है और बकरी है ये 1 साल का होना ज़रूरी है। हाँ, वो भेड़ और दुम्बे का मसला अलग आएगा कि अगर भेड़ आपने ख़रीद ली है 6 माह की है लेकिन वो लग रही साल की है, फरवा लग रही है, तो उसको ख़रीद कर उसकी कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह भेड़ है 6 माह की है लेकिन वो साल की लग रही है, उसकी कुर्बानी भी ठीक है। और ये जो गाय, वेड़ा, वैड़ी, ये जो भैंस, ये जो हैं इसके 2 साल होना ज़रूरी हैं, 2 साल। अलबत्ता व्यापारी की बात पर एतबार न किया जाए। ऐसा ना हो कि दांत आए नहीं हैं और ये कुर्बानी करने लगा है। ख़ुद चेक करने चाहिए कि इसके 2 दांत आगे कि नहीं आगे, क्योंकि तजर्बे से ये बात साबित है कि जो 2 साल का जो जानवर होगा उसके 2 दांत आ जाएंगे। हाँ, कम ना हो। हाँ, बड़ा हो गया 2-4 महीने, 6 महीने, उसकी तो खैर है, लेकिन अगर कम हो गया वो ज़रूरी नहीं। फिर इसी तरह जो ऊँट है, ऊँट में ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि 5 साल का जो ऊँट है उसकी कुर्बानी की जाती है। 5 साल का ऊँट होना चाहिए। तो ये सारी बातें आ गई बकरा बकरी की, क्योंकि ये बुनियादी मसाइल हैं। कुछ लोग पूछते हैं तो मैंने कहा ये अर्ज़ कर दूं। तो बकरा बकरी 1 साल के, गाय, वेड़ा, वैड़ी जो इस किस्म के हैं वो 2 साल के, और जो ऊँट है वो 5 साल का, और दुम्बा और भेड़ 6 महीने के हैं लेकिन लगते वो साल के हैं, सेहतमंद हैं, तो उनको भी ख़रीद कर उनकी कुर्बानी की जा सकती है। अगली बात ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी के जानवर ख़रीदने का, सहाबा कहते हैं, हमें हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जानवर ख़रीदने जाओ तो तुम 4 बातों का बड़ा ख्याल रखना, गौर से देखकर वो जानवर लेना, उसमें 4 किस्म के ऐब ना हो। सबसे पहली चीज़ कि उसका कान कटा हुआ ना हो, जिसका कान कटा हो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और दूसरा फरमाया जो वाज़े काना हो, एक है जिसकी आँख में थोड़ा सा मसला, वो नहीं, जो वाज़े काना है, जिसका काना होना वाज़े हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं है। इसी तरह जो तीसरा है वाज़े लंगड़ा, कि जो 4थी टांग लगाता ही नहीं है, उसकी भी कुर्बानी नहीं है। और चौथा जो इतना बीमार और लागर है कि देखने से लग रहा है कि पता नहीं ये कुर्बानी तक भी ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी भी कुर्बानी नहीं है। इसके ज़िम्मन में और बहुत सारे मसाइल आते हैं, वो अलग डिस्कस करने के हैं, लेकिन ये जो बुनियादी हदीस से साबित हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया था। फिर इसी तरह कुर्बानी के वक़्त की बात करें, कुर्बानी का वक़्त 10 दिलहज्जा से लेकर 13 दिलहज्जा तक के कुर्बानी का वक़्त है। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अय्याम तशरीक़ हैं, जिनमें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ा जाए, उनमें कुर्बानी की जाए। तो ये कुर्बानी का वक़्त भी आ गया। उसमें सबसे अफजल क्या है, चूँकि मुझे नहीं पता कि ईद की तकरीर मैं कर सकूँगा ना कर सकूँगा, लेकिन जो मेरे जहन में बात थी कि मैं ज़रूरी गुजारिशात कर सकूँ कि सबसे अफजल चीज़ क्या है कि पहले दिन कुर्बानी की जाए। हाँ, अगर कोई रह गया या कहीं हिस्सा डाल दिया और हिस्से इतने थे कि इसकी बारी दूसरे दिन आ गई तो दूसरे दिन किया जाए, फिर तीसरे दिन। तो सबसे अफजल जो दिन करार दिया वो पहले दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई। यहाँ तक कि बाज़ रोज़ा रख लेते हैं, ये रोज़ा रखना तो ठीक नहीं है, अलबत्ता इतनी बात ठीक है कि गोश्त से अपने खाने की इब्तिदा करो।
अब ये नहीं कि पानी भी नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं खा पी नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है, ऐसी बात नहीं है। फिर बहुत चीज़ें, और उसमें ये बात कि अल्लाह की रज़ा की नीयत भी ज़रूरी है। और जानवर को तकलीफ़ देने से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि ऐसा ना हो कि छुरी तेज़ ना हो, उस छुरी के कमज़ोर होने की वजह से जानवर के गले पे छुरी नहीं चल रही, जिसकी वजह से इसको अज़ियत हो, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इस बात को तंबीह फरमाई कि क़िबला रुख करना ज़रूरी है, ये सुन्नत इब्राहीमी है और इसका भी एहतमाम करना ज़रूरी। लिहाजा कसाई की बातों में आकर जी कोई ज़रूरी नहीं है जी जिस तरफ भी मुँह कर लो हो जाएगा, नहीं, ख़ुद खड़े होकर एहतमाम करवाएँ इस चीज़ का। अच्छा, इसमें और बात यह है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम कुर्बानी के जानवर को ख़ुद ज़िबा करो। हमारे अंदर इतनी ताकत, इतना हौसला ज़रूरी है कि ख़ुद अपने हाथ से अपनी कुर्बानी को ज़िबा करें। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अहम मसला जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी कुर्बानी की जगह अगर हम किसी फ़लाही इदारे को अपने पैसे दे दें, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, देखो कुर्बानी करनी है ना, गोश्त भी तो तकसीम करना है, तो गोश्त की जगह हम किसी गरीब को पैसे दे दें, तो अज़ीज़ान मोहतरम ये ख्याल बिल्कुल बातिल है, 100% ये ख्याल बातिल है। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ने अलग दिया है, पूरा साल इसको फलाही इदारों की मदद का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब ईद उल अज़हा का मौका आया इसको गरीब याद आ गए, ऐसी बात नहीं है। ये कुर्बानी अलग अल्लाह का हुक्म है और फलाही इदारों में या अपना माल जहाँ गरीबों मिस्कीनों को देना चाहता है वो अलग इबादत है। इन दोनों इबादतों को मिक्स करना ठीक नहीं है कि एक आदमी कुर्बानी नहीं कर रहा, जी आप तो साहिब इस्तेदाद हैं, कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे, वो जी मैंने फ़लानी जो गरीब है उसको मैंने पैसे दे दिए, वो खा पी ले, नहीं, कुर्बानी करके फिर ये करना ज़रूरी है। लिहाजा ये जो सवाल है, ये सवाल ही बड़ा ख़तरनाक है। एक एतबार से सुन्नत इब्राहीमी की नफ़ी इसमें आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी ज़हन में रखना ज़रूरी है। गोश्त की तकसीम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, पहला हिस्सा अपने लिए और दूसरा अपने रिश्तेदार आइज़ा व अक़रबा के लिए, और जो तीसरा हिस्सा है वो गरीबों में तकसीम किया जाए। कुल माल पूरा वेड़ा फ्रिज में रखना, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानियत फरमाई। हाँ रखो, हदीस के अल्फाज हैं फ़कुलू वद्दखिरू वसद्दक़ू, खाओ और रखो और सदका करो। लिहाजा 3 दर्जे बताए हैं, अगर गरीब को दे दिए है और जो नज़र में है रिश्तेदारों को दे दिए हैं, उसके अलावा रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हदीस में वद्दखिरू के अल्फाज में मौजूद हैं कि अपने पास रख सकते हो। फिर फरमाया वकुलू मिन्ना वातिमुल कानी वल मोतर, ये नहीं है जो मांग रहा सिर्फ उसको दो, जो नहीं मांग रहा उसको भी दे सकते हैं। लिहाजा ये बुनियादी बातें थीं। अब आखिर में इस पर पूरा एक जुमा हो सकता है, लेकिन चूँकि अगला जुमा ईद के बाद आएगा, मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल जो इल्हाद आम हो रहा है, जो सेकुलर तबका हमारे जो मुआशरा जो कहता है मेरी मर्ज़ी मेरा दीन है, वो क्या कहते हैं, वो हमारे नौजवानों और हमारे जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिलों के अंदर एक वसवसे डालते हैं। वो वसवसे क्या डालते हैं, वो कहते हैं जी कि कुर्बानी करना ज़रूरी है जी, वो कहते हैं दिखाओ जी कुरान पाक में किस जगह कुर्बानी है। जब वालिदैन पर माँ बाप के हुकूक हैं उन पर खर्च करते हुए कोई इनको परेशानी नहीं होती, औलाद पर खर्च करते हुए कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह जब 14 अगस्त आ जाए उस पर लाखों रुपए लग जाते हैं, उस पर कोई परेशानी नहीं होती। 12 रबीउल अव्वल आ गई, उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अल्लाह का इतना अजीम हुक्म कुर्बानी का है, जब ये आ जाता है तो हमारे दिलों के अंदर क्यों इस तरह की परेशानी, क्यों सवालात पैदा होते हैं कि जी कुर्बानी तो रहने दें, क्या ये ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख्याल जहन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और ये बात जहन में रखें कि जब यहूद एक दिनों में 1000 मुर्गियों को पत्थर मार दें और वो कहें जी उनका एक त्यौहार मनाया जाए, उन पर कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह ईसाई हर नए साल में बहुत सारे परिंदों को ज़िबा करके मार के उनको दरिया में डाल के, उन पर कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह जो पेरिस में लाखों परिंदों को मार के वो क्या कहते हैं, वो समुंदर को लाल करते हैं और ये एक त्यौहार मनाया जाता है। जब उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं है, तो आज का लिबरल और सेकुलर तबका वो मुसलमानों के जहनों में इंतशार क्यों पैदा करना चाहता है इस बात से कि क्या ज़रूरत है कुर्बानी की। तो ये बहुत वसी
एक बात है, लेकिन इसको मैंने मुख्तसर करके अर्ज़ किया। इसका सारी बातों का ख़ुलासा ये है कि ये जो जज्बा मुसलमानों के दिलों में है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। ये जज्बा बढ़ता तो चला जाएगा, लेकिन इसको कोई अपनी बातों से, अपनी गलत सोच और फ़िक्र से, मुसलमानों के दिलो जान से जो वो कुर्बानी करते हैं, उसके जज्बे को ये ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा जिस जज्बे के साथ हम कुर्बानी करते हैं, करते रहें, इखलास नीयत रखें। और जो सारी बातें आज अर्ज़ की गई हैं, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सारी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।